हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का हम लोग सॉल्यूशन कर रहे थे एंड एक्सरसाइज 4.1 ऑलरेडी कंप्लीटेड है। मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 10 तक हम लोगों ने कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 11 और उसके बाद के क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 से आज स्टार्ट करते हैं। एंड क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है हमारे पास, if alpha and beta are different complex numbers with modulus of beta equal to 1, then find मॉडुलस ऑफ बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा कंजुगेट बीटा। ठीक है, तो हमारे पास एक तो ये रिलेशन दिया हुआ है, मॉडुलस ऑफ बीटा क्या है हमारे पास 1 है और हम लोग को फाइंड करने बोल रहा है मॉडुलस ऑफ बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा कंजुगेट बीटा। ठीक है, एंड अल्फा बीटा का है क्या है हमारे पास, दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, दो डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर्स है। तो अल्फा बीटा कॉम्प्लेक्स नंबर है, मीन्स ए प्लस आई बी के फॉर्म में होंगे अल्फा एंड बीटा दोनों। तो हम लोग इसको अल्फा एंड बीटा को कुछ लेट कर लेते हैं। अल्फा को हम लोग लेट करेंगे, लेट अल्फा इक्वल टू ए वन प्लस आई बी वन एंड बीटा इक्वल टू ए टू प्लस आई बी टू। ठीक है, और हमारे पास दिया क्या हुआ है, मॉडुलस ऑफ बीटा इक्वल टू 1 दिया हुआ है ना। इट इज गिवन दैट मॉडुलस ऑफ बीटा इक्वल टू 1। ठीक है, implied मॉडुलस ऑफ बीटा इक्वल टू 1 मीन्स ए टू प्लस आई बी टू इक्वल टू 1 है ना। एंड ए टू प्लस आई बी टू इक्वल टू 1 मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ ए टू स्क्वायर प्लस बी टू स्क्वायर इक्वल टू 1, विच मीन्स ए टू स्क्वायर प्लस बी टू स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं ना। हम लोग को पता क्या करने बोला है, मॉडुलस ऑफ बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा कंजुगेट बीटा, ये हम लोग को निकालने बोला है। ठीक है, नाउ मॉडुलस ऑफ बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा कंजुगेट बीटा इक्वल टू, बीटा हमारे पास क्या था, ए टू माइनस ए टू प्लस आई बी टू था। अल्फा हमारे पास क्या है, ए वन प्लस आई बी वन, तो यहाँ पर माइनस का साइन है, ए वन माइनस आई बी वन हो जाएगा। ठीक है, और डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा हमारे पास, 1 माइनस ए वन प्लस आई बी वन कंजुगेट एंड बीटा की जगह ए टू प्लस आई बी टू। ओके, ठीक है, विच इज इक्वल टू, न्यूमरेटर में हम लोग रियल एक साइड कर लेंगे और इमेजिनरी टर्म एक साइड कर लेंगे। तो न्यूमरेटर में ए टू माइनस ए वन को अलग लिख सकते हैं हम लोग, प्लस आई बी टू माइनस बी वन। ठीक है, अपॉन 1 माइनस ए वन माइनस आई बी वन ए टू प्लस आई बी टू। ठीक है, अब इस चीज को हम लोग क्या लिख सकते हैं, मॉडुलस ऑफ, न्यूमरेटर तो हमारा एज इट इज रहेगा ए टू माइनस ए वन प्लस आई बी टू माइनस बी वन डिवाइडेड बाई 1 माइनस, क्या हो सकता है यहाँ पर, ए वन ए टू। ठीक है, प्लस आई ए वन बी टू। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा, माइनस आई बी वन ए टू। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा, माइनस आई स्क्वायर बी वन बी टू। ठीक है,
ये मॉडुलस है, मॉडुलस के अंदर है सारा कुछ। तो ये चीज़ हमारे पास आ जाएगा। नाउ न्यूमरेटर में क्या था हमारे पास, a2 माइनस a1 प्लस आई b2 माइनस b1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस a1 a2। अब देखिए यहाँ पर आई स्क्वायर है, तो आई स्क्वायर क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर इक्वल टू -1, तो ये b1 b2 जो है वो प्लस हो जाएगा ना, प्लस b1 b2 यहाँ पर लिख सकते हैं, b1 b2। उसके बाद क्या हो जाएगा, आई a1 b2 माइनस b1 a2। ठीक है, implies no sorry इक्वल टू, न्यूमरेटर में तो हमारा एज इट इज a2 माइनस a1 प्लस आई b2 माइनस b1 रहेगा। डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 माइनस a1 a2 प्लस b1 b2। ओके, और रियल को अलग कर लेंगे हम लोग, यानी इमेजिनरी पार्ट को अलग कर लेंगे, प्लस आई a1 b2 माइनस b1 a2। ठीक है, अब देखिए मॉडुलस को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, मॉडुलस ऑफ a2 माइनस a1 प्लस आई b2 माइनस b1 डिवाइडेड बाई मॉडुलस ऑफ 1 माइनस a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस आई a1 b2 माइनस b1 a2। ठीक है, कैसे, बिकॉज ऑफ मॉडुलस ऑफ z1 अपॉन z2 इक्वल टू मॉडुलस ऑफ z1 अपॉन मॉडुलस ऑफ z2। ठीक है, इक्वल टू, अब न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर में हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ a2 माइनस a1 स्क्वायर प्लस b2 माइनस b1 स्क्वायर अपॉन 1 माइनस a1 a2 प्लस b1 b2 स्क्वायर प्लस a1 b2 a1 b2 माइनस b1 a2। ठीक है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ऊपर में हम लोग क्या लिख सकते हैं, a2 स्क्वायर प्लस a1 स्क्वायर माइनस 2a1 a2 प्लस b2 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर माइनस 2 b1। और डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा हमारे पास, डिनोमिनेटर में हो जाएगा
ए स्क्वायर प्लस A1 A2 प्लस B1 B2 होल स्क्वायर प्लस 2 A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस, अब इसको तोड़ेंगे ए माइनस बी के फॉर्मूला पे स्प्लिट करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, A1 स्क्वायर B2 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर A2 स्क्वायर माइनस 2 A1 A2 B1 B2। ठीक है, कैलकुलेशन ज़्यादा है इस क्वेश्चन में, बट कोई नहीं, बस आपको कैलकुलेशन का ध्यान रखना है, बाकी क्वेश्चन इजी है, वैसा कुछ है नहीं। ठीक है, बस कैलकुलेशन ज़्यादा है। तो A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर हम लोग देखे थे यहाँ पर इक्वेशंस 1 में, हम लोग एक रिलेशन निकाले थे A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है, तो न्यूमरेटर में हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पर हमारे पास A2 स्क्वायर है एंड यहाँ पर हमारे पास B2 स्क्वायर है। ठीक है, तो A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर की जगह हम लोग 1 रख सकते हैं। ठीक है, तो न्यूमरेटर में हम लोग यही करेंगे, न्यूमरेटर में हम लोग क्या करेंगे, A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर माइनस 2A1 A2 माइनस 2B1 B2 प्लस 1 कर देंगे A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर की जगह, और डिनोमिनेटर में हम लोग देखते हैं क्या आता है हमारे पास, स्क्वायर रूट ऑफ, देखिए 1 तो 1 रहेगा, प्लस यहाँ पर देखिए A1 A2 प्लस B1 B2 का होल स्क्वायर है, तो इसको भी स्प्लिट करना पड़ेगा। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर B2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 B1 B2 प्लस 2A1 A2 प्लस 2B1 B2 प्लस A1 स्क्वायर B2 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर A2 स्क्वायर माइनस 2A1 A2 B1 B2। ठीक है, अब देखिए जो डिनोमिनेटर में हमारे पास जो रिजल्ट आया है, यहाँ पर हम लोग गौर करेंगे तो देखिए यहाँ पर +2A1 A2 B1 B2 है, और यहाँ पर -2A1 A2 B1 B2 है। तो इसको हम लोग ये दो टर्म को हम लोग कैंसल आउट कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर देखिएगा आप लोग A1 A2, ठीक है, हाँ, ये जो टर्म है और ये जो टर्म है, ठीक है, इसमें से अगर हम लोग A1 स्क्वायर कॉमन लेंगे तो हमारे पास A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर लेफ्ट बचेगा, और ये जो टर्म है और ये जो टर्म है, इसमें से अगर हम B1 स्क्वायर कॉमन लेंगे तो A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर लेफ्ट बचेगा, जो कि जिसका वैल्यू 1 हो जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग, ज़्यादा स्पेस भी बचा नहीं है, बट एडजस्ट कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, नुमरेटर में तो हमारे पास A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर माइनस 2A1 A2 माइनस 2B1 B2 प्लस 1 है। डिनोमिनेटर में क्या होगा हमारे पास, डिनोमिनेटर में क्या होगा, 1 प्लस A1 स्क्वायर को अगर हम लोग कॉमन लेंगे तो A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर होगा, एंड प्लस B1 स्क्वायर को अगर हम लोग कॉमन लेंगे तो A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर होगा,
ठीक है, प्लस 2a1 a2 प्लस 2b1 b2। ओके, अब देखिए यहाँ पर a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर और a2 स्क्वायर, इसके जगह पे तो हम 1 पुट कर देंगे, बट कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं है नोमिनेटर में। नोमिनेटर में कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं है। नोमिनेटर में नहीं है, बट डिनोमिनेटर में शायद है, क्योंकि यहाँ पर हमारा -2a1 a2 एंड -2b1 b2 होना चाहिए। ठीक है, देखिए यहाँ पे देखिए 1 माइनस था ना, डिनोमिनेटर में हम लोग देख सकते हैं 1 माइनस a1 a2 प्लस b1 b2 होल स्क्वायर था। तो यहाँ पर तो a² प्लस b² यहाँ पर माइनस होगा। ठीक है, यहाँ पर माइनस होगा, यहाँ पर माइनस होगा। यहाँ पर माइनस होगा तो जाके डिनोमिनेटर में यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर में यहाँ पर फिर हमारे पास माइनस हो जाएगा। यहाँ पर और यहाँ पर हमारे पास माइनस होगा। उसी तरह तब यहाँ पर फिर जाके हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर फिर जाके यहाँ पर डिनोमिनेटर में यहाँ पर माइनस होगा। ठीक है, -2a1 a2 -2b1 b2 इक्वल टू हमारे पास क्या आएगा, न्यूमरेटर में भी वही टर्म आ जाएगा, जो न्यूमरेटर में है वही टर्म फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, वही चीज़ हमारे पास डिनोमिनेटर में आ जाएगा, -2a1 a2 -2b1 b2 +1। और डिनोमिनेटर में भी वही चीज़ आएगा, क्योंकि a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर का वैल्यू तो 1 है। तो यहाँ पर a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर -2a1 a2 -2b1 b2 +1 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर सेम है। ठीक है, तो ये कैंसल आउट हो जाएंगे और हमारे पास लेफ्ट क्या बचेगा, लेफ्ट हमारे पास बचेगा 1। ठीक है, तो 1 हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 इसका आंसर हो जाएगा। ओके, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और जहाँ जहाँ मैंने इक्वेशन 1 का यूज़ किया है वहाँ पर आप लिख सकते हो, वहाँ पर आप यूजिंग 1 लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ पर यहाँ पर 1 यूज़ किए थे, इक्वेशन 1 को यूज़ किए थे। तो इजी क्वेश्चन है, बस कैलकुलेशन था, है ना। कुछ नहीं किया हम लोगों ने, बस मॉडुलस ऑफ बीटा इक्वल टू 1 जो दिया था उससे हम लोगों ने एक रिलेशन निकाला, और बीटा माइनस अल्फा जो हम लोग को फाइंड करना था उसमें वैल्यू पुट करके हम लोग बस सॉल्व कर दिए। ठीक है, तो होप आप लोग को यहाँ तक सब कुछ समझ में आया होगा। एंड कुछ नहीं था, बस कैलकुलेशन था। ये क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा था, टाइम भी बहुत ज़्यादा लग गया। तो क्वेश्चन नंबर 12 और उसके बाद के जो क्वेश्चन हैं उसको हम लोग आने वाले लेक्चर्स में करने की कोशिश करेंगे। एंड मैं कोशिश करूंगा कि जो हम लोग का आने वाला जो लेक्चर होगा वो हम लोग का
सॉल्यूशन सीरीज का लास्ट क्वेश्चन होगा और उसमें मैं 3 क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करूंगा, 12, 13, 14। ठीक है, 14 क्वेश्चन है मिसलेनियस एक्सरसाइज में, तो वो 14 क्वेश्चन कल होप कंप्लीट हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बहुत बहुत धन्यवाद।